वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने सेल्स की शेप्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो इनमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं पहले हम वो देखेंगे। इसमें मसल सेल्स पढ़ेंगे, नर्व सेल्स पढ़ेंगे, न्यूरॉन, हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे, वाइट ब्लड सेल्स और एपिथेलियल सेल। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या बताया गया है। सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर और पार्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर और मुख्तलिफ हिस्से ह्यूमन बॉडी में होते हैं आर डिफरेंट देयर शेप और डिफरेंट शक्लों के साथ। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट शक्लें डिफरेंट हिस्सों पर फंक्शन पर मुश्तमिल होती हैं। नीचे देखते हैं मसल सेल्स फर्स्ट पे दिया गया हुआ है। मसल सेल्स कैसे होते हैं। मसल सेल्स हमारे मसल के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं मसल सेल्स। जो होते हैं वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होते हैं। द सिलेंड्रिकल शेप्स हैव द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स प्रोड्यूस मूवमेंट। जब हम ऊपर करते हैं और नीचे करते हैं रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट को, ये सेल मूवमेंट करता है, प्रोड्यूस मूवमेंट होती है सेल्स के ज़रिए। मसल सेल्स जिन्हें कहते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स किन्हें कहते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ये सेंड मैसेज करते हैं वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द एन अदर। जो भी हमारे ब्रेन में यानी मैसेज वगैरह सेंड करना हो, ये न्यूरॉन, नर्व सेल्स और न्यूरॉन यानी एक बॉडी के हिस्से से दूसरे बॉडी के हिस्से को ये पहुंचाते हैं मैसेज। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्क शेप्ड होते हैं, फिल्ड विद रेड कलर। रेड कलर पिगमेंट को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। अगर वो ये निकाल लिया जाए, हीमोग्लोबिन ब्लड से निकाल लिया जाए तो ब्लड का कलर वाइट होगा। इसलिए रेड ब्लड सेल्स, इसे रेड कलर इनमें होता है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनमें हीमोग्लोबिन का एक पिगमेंट होता है, डिस्क शेप्ड के होते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को अटैच करता है और कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू टू हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स टेक अप, ऑक्सीजन को लेता है लंग्स से, एंड ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है ऑक्सीजन को अदर बॉडी सेल्स में। और कार्बन डाई जितने भी रेड ब्लड सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड सेल्स एंड कैरियर यानी लंग्स के जरिए जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की तरफ रिमूव हो जाती है। वाइट ब्लड सेल्स किन्हें कहते हैं। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं रेगुलर होते हैं शेप के अंदर। दे हैव दी बॉडी टू फाइट। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी को हेल्प करते हैं, फाइट कर हेल्प करते हैं कि फाइट इन्फेक्शन से फाइट कर, जितनी बीमारियां और इन्फेक्शन वगैरह हैं उन्हें ख़त्म करने में ये प्रोटेक्ट करते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स, इनका काम ये है कि जर्म्स वगैरह जितने बीमारी हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन और डिसीजेस के लिए बॉडी में फाइट करते हैं। एपिथेलियल सेल्स किन्हें कहते हैं। एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो फ्लैट टाइल शेप्ड होते हैं और क्यूब शेप्ड के होते हैं। ये क्या करते हैं, जब हमारे कोई चोट वगैरह लग जाती है यानी हमारी बॉडी के ऊपर एक लेयर तरह की होती है जो वेन्स को प्रोटेक्ट यानी उन्हें छुपाया होता है। अगर हमारे कोई चोट लगे तो ऊपर एक स्कार सा बन जाता है। जो हम बाउंड्स वगैरह अपने कट बाउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम आगे पायोडीन्स वगैरह ऐसे की मेडिसिन ऊपर लगाते हैं तो फिर उसके बाद ये ठीक होने के लिए एक लेयर आती है, उसे हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन और इनर लिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। फिर देन हम पढ़ेंगे बोन सेल्स किन्हें कहते हैं। बोन सेल्स भी फ्लैट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, रेगुलर इन शेप के। जैसे हमारी स्केलेटन को, बॉडी को, हमारी जैसे स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, इसी तरह जो बोन सेल्स होते हैं इनके ऊपर भी एक स्किन टाइप आती है जो बोन्स को प्रोटेक्ट करती है। दे गिव शेप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू दी बॉडी। ये बॉडी को शेप देती है। अगर हमारी बॉडी के ऊपर बोन सेल्स ना हो तो सिर्फ स्केलेटन ही हमारा नजर आएगा। उसके बाद लास्ट है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स के आती हैं। स्पर्म्स और एग्स को कहा जाता है, ये यूज़ होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इन्हें हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। अब मेरे को आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, शेप्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स इनके बारे में पढ़ेंगे। अब रिवाइज करते हैं। सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, जितने भी सेल्स होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है और डिफरेंट इनकी शेप्स होती हैं। जैसे इनकी शेप डिफरेंट होती हैं इसी तरह इनका जो फंक्शन भी होता है वो डिफरेंट फंक्शन ही परफॉर्म करता है। हमने मसल सेल्स पढ़े। मसल सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मैंने बता दिया। सिलेंड्रिकल शेप होती है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मसल सेल्स इन्हें मसल्स को रिलैक्स करते हैं। ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, मूवमेंट। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ये कैसे के होते हैं, ये लॉन्ग शेप्ड होते हैं और ब्रांच होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये मैसेज को सेंड करते हैं बॉडी के वन पार्ट टू द अनदर। फिर हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़ा। ये कैसे होते हैं, ये डिस्क शेप्ड होते हैं, फिल्ड विद रेड कलर। पिगमेंट, जिसे हम पिगमेंट को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या क्या काम करती है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन को अटैच करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के ऑक्सीजन को लंग्स से लेती है
और ट्रांसपोर्ट क्या करती है, ऑल अदर बॉडी, जितनी भी बॉडी के अंदर उसके अंदर रिलीज कर देती है। ऑन द अदर साइड रेड ब्लड सेल्स टेक अप कार्बन रेड ब्लड सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फ्रॉम ऑल बॉडी सेल्स से, और कैरी आउट किसे करते हैं, लंग्स के जरिए बाहर रिमूव कर देते हैं बॉडी से। वाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, ये इरेगुलर शेप होते हैं, ये काम क्या करते हैं, दे हैव दी बॉडी, ये फाइट करते हैं इन्फेक्शंस की, बॉडी में जितने भी इन्फेक्शंस और डिसीज़ होते हैं बीमारियों से लड़ते हैं। एपिथेलियल सेल्स किन्हें कहते हैं, ये फ्लैट टाइल शेप्ड और ट्यूब शेप्ड होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये फॉर्म ये शीट्स और लेयर्स टाइप का होते हैं, यानी बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है, जब वाउंड्स वगैरह कोई हमारे चोट वगैरह लग जाए, जख्म लग जाए तो उसके ऊपर स्कार बन जाता है, उसे छुपाने के लिए लेयर, फिर इसके बाद एपिथेलियल सेल ये लेयर आ जाती है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी हार्मफुल इफेक्ट या जर्म्स बॉडी के अंदर दाखिल ना हो, एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। फिर बोन सेल्स क्या करते हैं, बोन सेल्स होते हैं फ्लैट से शॉर्ट इरेगुलर शेप की तरह होते हैं। ये बोन सेल्स है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्पॉट्स बॉडी के पार्ट्स। फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स पर लास्ट पे रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं ये स्पर्म्स और एग्स ओवा टाइप होते हैं, यूज़ के सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, आज हमने पढ़ लिया है शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।